Hello and Assalamualaikum friends. My name is Majid Ali and you are watching Ilmi Entertainment. Friends, in this video we are going to learn health vocabulary. यानी सेहत के मुतल्लिक वोकेबलरी के अल्फाज हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। आज की इस वीडियो में जो अल्फाज हम सीखेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हम अक्सर डॉक्टर से जब बात करते हैं तो हम इन अल्फाज को इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इंग्लिश ना भी बोलें डॉक्टर्स के साथ तो हम इन अल्फाज को अपनी मादरी ज़ुबान के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला वर्ड है वो है दर्द। दर्द को हम पेन भी कहते हैं, लेकिन जो दर्द किसी मखसूस हिस्से में हो रही हो, जैसे सर दर्द है, पेट दर्द है, उसको हम इंग्लिश में एक कहते हैं। एक यानी हेड एक, स्टमक एक। फिर है आदी। जब कोई चीज़, बुरी चीज़ की हमको आदत हो लग जाती है तो हम उसको एडिक्शन कहते हैं, एडिक्शन। फिर है शराब। शराब बहुत ही बुरी चीज़ है, इस्लाम में ममनू है। इसको हम इंग्लिश में अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल। फिर है एलर्जी। एलर्जी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, इसको इंग्लिश में एलर्जी ही कहेंगे। तो हमारे अगले अल्फाज देखते हैं। हमारा अगला लफ्ज़ है भूख। भूख को इंग्लिश में एपेटाइट कहते हैं, एपेटाइट। जब हमें भूख ना लग रही हो तो हम उसकी दवाई मार्केट से ख़रीद सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एपेटाइज़र कहते हैं, एपेटाइज़र। फिर है एलर्जी दूर करने की दवा। एलर्जी दूर करने की दवा को हम इंग्लिश में एंटी हिस्टामिन कहते हैं, एंटी हिस्टामिन। फिर है जरासीम मारने वाला। ये एक जरासीम मारने वाली दवाइयों की कैटेगरी है। ये एक मखसूस या स्पेसिफिक दवाई नहीं है, ये एक मुकम्मल एक कैटेगरी है। तो हम जरासीम मारने वाली दवाइयों को इंग्लिश में एंटीसेप्टिक कहेंगे, एंटीसेप्टिक। फिर है जरासीम। जरासीम को हम इंग्लिश में जर्म्स भी कहते हैं और जरासीम को इंग्लिश में बैक्टीरियाज भी कहा जाता है। हमारे अगले अल्फाज देखते हैं। हमारा अगला लफ्ज़ है पट्टी या पट्टी करना। अक्सर बाजू वगैरह पर या किसी जिस्म के किसी भी हिस्से पर अगर चोट लग जाए तो हम पट्टी करवाते हैं, उसको हम इंग्लिश में बैंडेज कहते हैं, बैंडेज। फिर है दर्द कम करने वाली दवा। ये भी एक मुकम्मल कैटेगरी है। तो दर्द कम करने वाली दवा को इंग्लिश में एस्प्रिन कहते हैं, एस्प्रिन। जैसे हम डिस्प्रिन इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही एस्प्रिन है। अक्सर मरीज़ों को मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया जाता है डॉक्टर से, उसको हम इंग्लिश में बेड रेस्ट कहते हैं, बेड रेस्ट। खून को इंग्लिश में ब्लड कहा जाता है, ब्लड। हमारा अगला लफ्ज़ है खांसी। खांसी को हम इंग्लिश में कफ कहते हैं, कफ। फिर है कमज़ोरी। कमज़ोरी को इंग्लिश में वीकनेस कहते हैं। आप डॉक्टर्स को ये बता सकते हैं कि मुझे वीकनेस हो रही है, तो फिर वो आपको कोई दवा रेकमेंड करेगा। फिर है चक्कर आना। चक्कर आना को इंग्लिश में डिज़ी कहते हैं। चक्कर आना की इंग्लिश है डिज़ी। जब हम डॉक्टर को ये बता सकते हैं कि हमें चक्कर आ रहे हैं तो हम इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं कि आई एम फीलिंग डिज़ी। फिर है दांतों का डॉक्टर। दांतों के डॉक्टर को हम इंग्लिश में डेंटिस्ट कहते हैं, डेंटिस्ट। अगला हमारा लफ्ज़ है मुआयना करना। यानी जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा मुआयना करता है, हम उस मुआयना करने को इंग्लिश में कहेंगे एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। फिर है आँख के कतरे, आँख के कतरे। अक्सर हमारी आँख वगैरह में एलर्जी वगैरह हो जाती है तो हम जो उसके लिए दवाई लेते हैं उसको इंग्लिश में आई ड्रॉप्स कहते हैं, आई ड्रॉप्स। फिर है हंगामी तिब्बी इमदाद। हंगामी तिब्बी इमदाद वो होती है जो फौरी तौर पर किसी को एमरजेंसी की सूरत में मदद दी जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के चोट लगी है तो हम उसकी फौरी तौर पर मदद करेंगे, मिसाल के तौर पर उसे पट्टी कर देंगे। तो इस हंगामी तिब्बी इमदाद को हम इंग्लिश में फ़र्स्ट एड कहेंगे, फ़र्स्ट एड। फिर है ज़ुकाम। ज़ुकाम को इंग्लिश में फ्लू कहते हैं, फ्लू। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ नासिर।